चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम बात की थी और वहीं आ गया मैं, फिर से घूम फिर के फिर मैं वहीं आ जाता हूँ, यही वीडियो यही क्लास है ना। चलिए उदाहरण नंबर 6-4, चौथे नंबर के उदाहरण में पूछ रहा है कि जो दिशाएं हैं भाई वो बताइए प्रेरित विद्युत धारा की। चलिए बात करते हैं और समझ में आ जाएगा हमारी मामला क्या है। उदाहरण नंबर कौन सा है, अपनी किताब में भी देख लो, अपनी बुक में भी देख लो। यह है 6-4। चित्र 6-7 में विभिन्न आकार के समतल लूप जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अथवा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबत किंतु प्रेषक से दूर जाते हुए, देखिए बताया गया कि नहीं बताया गया, प्रेषक से दूर जाते हुए, तो प्रेषक की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई। इसीलिए मैंने नियम दिया था कि पहले तुम खड़े हो जाओ, किस बिंदु पे खड़े होके तुम बताओगे प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेषक से दूर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए प्रेषक से दूर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कोई चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बनाया गया है ऐसे, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड में घुस गया, ये घुस गया। देखो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ से आया, उसमें घुस गया, ठीक है। तुम हो प्रेषक, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड में घुस गया, ठीक। उसके बाद कहता है पहला लूप जो है एक आयताकार सा लूप है, वो इसमें घुस रहा है ऐसे यूँ, और ये दिखाई है उसकी गति की दिशा, नाम बताया गया A B C D, ठीक। ये है पहले वाला, ये है पहला, ठीक। दूसरा बाहर निकल रहा है इसमें से कुछ इस तरीके से यूँ, ये बाहर निकल रहा है ऐसे, ये है दूसरा। इसमें भी नाम बताया गया A B C, बाहर निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में से बाहर हो रहा है। और तीसरा भी इसमें से बाहर हो रहा है, यहाँ पे कुछ घुमा फिराया सा है ऐसे, ये भी बाहर हो रहा है ऐसे, इसका भी नाम है A B C D ऐसे, ठीक। अब देखिए दो तो बाहर हो रहे हैं यार इसमें से, एक तो ये बाहर हो रहा है, एक ये बाहर हो रहा है, तो इसमें तो उत्तर सेम ही होंगे क्योंकि दोनों में घट रहा है। और क्या घट रहा है भाई, चुंबकीय फ्लक्स, और ये घुस रहा है इसमें बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, चुंबकीय फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, ठीक। अब सीधे सीधे समझ में आ रही है बात कि ये जो है अंदर आ रहा है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। अब मान लीजिए इधर से देखूं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और चुंबकीय फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ये तो कम करेगा, ये तो विरोध करेगा। ये कहेगा भाई अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स मत बढ़ाओ, तो क्या करेगा ये कहेगा हम ऐसी धारा बना लेंगे जिससे चुंबकीय फ्लक्स बाहर की तरफ आ जाए, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो हम उसे कम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाए, ये ऐसी कोशिश करेगा। उसके लिए क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र को बाहर बना लेगा ताकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स घट सके, उसका विरोध हो सके, क्योंकि वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बाहर की तरफ आए, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ जाए, तो इसमें धारा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे। कैसी हो गई, दक्षिणावर्त,
कहाँ से देखने पर? तुम्हारी तरफ से देखने पर। तुम्हारी तरफ से देखने पर इसमें धारा ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ आ जाएगा, फ्लक्स तुम्हारी तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ रहे चुंबकीय फ्लक्स को कम कर लोगे, सिंपल है। इसमें ये बाहर आ रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है क्योंकि ये तो बाहर निकल रहे हैं, तो अंदर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाओ, और बढ़ रहा है तो घटाओ, तो इसका मतलब इसमें धारा ऐसे प्रवाहित कर दो, यूँ आई। कैसी हो गई? वामावर्त, ताकि अंदर की तरफ इस धारा के कारण, प्रेरित धारा के कारण अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स बने। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ कम हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ रहा है। तो इसमें भी और इसमें भी लो, इसमें दोनों में सेम हो गया मामला, ठीक। तो इसमें कैसी हो गई? इसमें हो गई वामावर्त, ये आ गई। और इसमें कैसी हो गई? इसमें भी सेम हो गई, भाई ये भी वही कर रहा है और क्या है, बात तो सेम है, ये रही, ठीक। अब अगर इन उत्तरों को इस तरीके से लिखना चाहते हो तो पहले वाले में कैसे ए बी सी डी के नाम से लिखना चाहते हो तो कैसे ए बी सी डी ए बी सी डी ए ऐसे घूम रही है। देखो सेकंड वाले में बताओ अच्छा कैसे घूम रही है, सेकंड वाले में कैसे घूम रही है, यूँ घूम रही है। तो ए सी बी ए है ना, ए सी बी ए। तीसरे वाले में बताओ अच्छा कैसे घूम रही है, उसका देख के बताओ, यूँ घूम रही है, ठीक। ए बी सी डी ए बी सी डी ए, कहता ये है धारा, ऐसे घूमेंगी प्रेरित धारा। क्यों घूमी? समझ में आ गया, सीधी बात थी, सरल बात थी बिल्कुल। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 5। एक बंद लूप दो स्थिर रखे हुए स्थायी चुंबकों के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया। क्या हम अत्यंत प्रबल चुंबकों का उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न करने की आशा कर सकते हैं? जी नहीं। आप कितने भी मजबूत चुंबक लगा लीजिए, जब तक चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा नहीं, आप प्रेरित विद्युत धारा नहीं बना सकते। चुंबकीय क्षेत्र हल्का हो कम हो, कुल मिलाकर नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स बदलना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यानी कितने भी मजबूत चुंबक लगाओ, अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदला, चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदला, तो प्रेरित नहीं होगा विद्युत वाहक बल। यानी पहले वाले का उत्तर हो गया नहीं, नहीं बनेगा। एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र के अविलंब गति करता है। क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? जब लूप संधारित्र की प्लेटों के पूर्णतः अंदर हो, जब लूप आंशिक रूप से प्लेटों के बाहर हो, विद्युत क्षेत्र लूप के अभिलंबत हो। एक बंद लूप विशालकाय संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र, यार स्थिर विद्युत क्षेत्र से नहीं, विद्युत क्षेत्र से नहीं धारा प्रेरित हुआ करती। विद्युत क्षेत्र घटे बढ़े इससे क्या लेना देना है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र घटता बढ़ता है, इससे प्रेरणा कोई मतलब नहीं। तो पहले वाला नहीं हो गया। एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र के अविलंबत गति करता है। क्या लूप में धारा उत्पन्न होगी? नहीं होगी। लूप संधारित्र की प्लेटों के पूर्णतः अंदर हो? नहीं होगी। जब लूप बाहर हो? नहीं होगी। कोई लेना देना नहीं है इससे, नहीं होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हुआ करती।
प्रेरित नहीं हुआ करती, वो होती है चुंबकीय फ्लक्स से। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल, बड़ा ही बढ़िया सवाल है तीसरे वाला। तीसरे में क्या कह रहा है, एक आयताकार लूप एवं एक वृत्ताकार लूप, चित्र सहित समझेंगे, पहले दो तो ऐसे ही गए चलिए देखते हैं। ये है सी पार्ट, सी पार्ट इधर करता हूँ और तुम्हारे लिए डी पार्ट इधर करता हूँ, ठीक, ये डी पार्ट करता हूँ। सी पार्ट में चित्र बनाता हूँ और चित्र भी तुम्हें ऐसा बढ़िया वाला चित्र दिखाता हूँ बना के, रंगों सहित। चुंबकीय क्षेत्र नीले रंग से दिया गया है, देखो ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अंदर की तरफ समझ गए होगे, बोर्ड में अंदर की तरफ दिखा सकते हो, ओके ठीक। अब इसमें एक लूप जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से बाहर आ रहा है, आयताकार लूप है, और एक वृत्ताकार लूप है, दोनों हैं, दोनों के वेग समान है। यानी इसको मैं चित्र को कुछ इस तरीके से दूसरे वाले को भी बना देता हूँ। यहाँ पे आयताकार लूप निकाल लूँगा और यहाँ ये दो बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो कोई बात नहीं, 2 बार समझ लो। चलिए, एक आयताकार लूप बाहर आता है कुछ इस तरीके से, यूँ बाहर आ रहा है, इससे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ रहा है, ये लो ठीक। और एक वृत्ताकार लूप भी बाहर आ रहा है, वृत्ताकार लूप भी बाहर आ रहा है, ये देखिए ऐसे, यूँ ठीक। कह रहा है इनमें किसमें विद्युत वाहक बल नियत होगा, कांस्टेंट होगा, और किसमें नहीं होगा, ठीक। देखिए बात क्या है, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है सपोज अंदर की तरफ, तो चुंबकीय फ्लक्स के बदलने का जो तरीका है, चुंबकीय फ्लक्स के बदलने का तरीका, यानी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, अगर वो नियत है, ठीक, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान भी नियत होगा, स्थिर होगा। अगर मान लीजिए ये शर्त पूरी नहीं है तो विद्युत वाहक बल भी बदलेगा। अब यहाँ सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए मैं इसके बारे में पहले विचार करूं, देखिए इसका जो एरिया है अंदर, अगर मैं लूँ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लूँ, तो इसका ये वाला जो एरिया है, देखो ये क्षेत्रफल जो है, ये इसमें फ्लक्स है, इसमें फाई है, और वो कितना है बी, इसकी ये दिशा, ये लंबाई क्या मान लूँ एल, और ये क्या मान लूँ एक्स। देखो बिल्कुल सरलता समझ में आएगा। जब ये बाहर निकलता है तो एल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब बाहर निकलता है तो एक्स घटता है, और ये कह रहा है जी एक समान वेग से निकलते हैं दोनों, दोनों की चाल जो है वो एक समान है। तो यानी यहाँ पर अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कितना फ्लक्स है, देखो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, इसका क्षेत्रफल बनेगा बी एल एक्स, कुल फ्लक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बनेगा एल एक्स, ये चौड़ाई, और ये एक्स वो हिस्सा है जो चुंबकीय क्षेत्र में है। यार समझ में आ रहा सीधा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। अब इसका परिवर्तन करूँ तो बी एल डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया डी फाई बाई डी टी। अब देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स कैसे बदल रहा है, तो ये कांस्टेंट है, यानी बी एल वी हो गया जो नियत हो गया। बात समझ में आ गई, क्योंकि वी जो है नियत है, यानी एक्स चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की लंबाई का वो हिस्सा। क्यों? क्योंकि v नियत है तो x का बदलना dx बाई डी टी वो भी नियत हो गया। तो यानी इसमें स्थिर हो गया भाई इसमें तो स्थिर हो गया। इसमें कैसा हो गया विद्युत वाहक बल? स्थिर हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही दिशा में हो रहे परिवर्तन पर, यानी एक खास दिशा में हो रहे परिवर्तन के कारण ये फ्लक्स है, और वो परिवर्तन कांस्टेंट चाल से हो रहा है, नियत चाल से हो रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ x बदल रहा है। सिंपल है सर, हो गया काम। इसमें गड़बड़ है। मान लीजिए इसका ये वाला क्षेत्रफल, ये चुंबकीय क्षेत्र की सीमा रेखा है ये वाली, ठीक, इसका ये वाला क्षेत्रफल अंदर है। जब ये बाहर निकलेगा
तो ये घटेगा, देखो ऐसा हो जाएगा, कुछ देर में ये ऐसा भी होगा। तो ये अंदर की चीज़ ये बची है, देखो ये। तो क्षेत्रफल का परिवर्तन कांस्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वृत्त के अंदर जो क्षेत्रफल होते हैं वो दोनों बातों पर निर्भर करते हैं। क्या? क्योंकि वृत्त में एक लंबाई और एक चौड़ाई नहीं है, वृत्त में लंबाई और चौड़ाई नहीं है, बल्कि त्रिज्या है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वो नियत नहीं है, यहाँ पर जो ईएमएफ है वो नहीं है नियत। क्यों? क्योंकि एरिया का घटना, क्षेत्रफल का घटना एक ही दिशा में, लंबाई में या चौड़ाई में हो रहे परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि एक ही दिशा में वृत्त नहीं होता, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे नियत नहीं है। यानी वृत्त जब बाहर निकलता है, वृत्ताकार लूप जब बाहर निकलता है, तब नियत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो लंबाई है केवल यही बदल रही है, और वो भी एक नियत चाल से। तो क्षेत्रफल का बदलना इसी पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तो रहती है, इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो इसलिए नियत है। कारण समझ में आए होंगे, थोड़ा मुश्किल सा टेक्निकल सा है, लेकिन इसको समझ लेना है, ठीक है। अब आए हम डी पे। अब डी पे पहुंच जाते हैं। देखो डी पे, डी में दो चुंबक बनाए गए हैं। चलिए दो चुंबक बनाते हैं पहले, ऐसे नॉर्थ साउथ, ये हैं वो दो चुंबक, ऐसे। एक और बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बना लो सर जी। चलो एक और चुंबक बना देते हैं, ये बना दिए एक और चुंबक, ये लो। चुंबकों में रंग भर दिया जाएगा। चुंबकों में रंग है यार, यहाँ पे ना चुंबक में यहाँ नीला रंग है, ठीक ऐसे। एनसीईआरटी में ना चुंबक में यहाँ नीला रंग है, मैं नीला रंग भरूंगा। देखो अभी इसका एस इधर है, इसका एन इधर है, नीला कर दूंगा मैं इसको भाई साहब। अभी देखना आप, अब देखो नीला कर देता हूँ इसको, नीला। ये लो नीला हो गया, देखो ये लो नीले रंग का चुंबक है, ये लो हो गया नीला, ठीक। और ये बन गया चुंबक। इसमें जो गहरी रेखा है, यानी जो एक लूप तक पहुंचती हुई गहरी रेखा है, वो इधर से है, इधर से पहुंची गई है, इधर से लाइन पहुंची हुई है ऐसे, ठीक। और लूप को खड़ा किया गया है ऐसे, ये बना दिया लूप, ये लो। और ये रेखा वापस इधर यूं ऐसे दिखाई गई है, ठीक। यानी इधर से देखा जाएगा, बात को समझ लो, इधर से देखा जाएगा जो गहरी रेखा गई हुई है, ठीक। और क्या किया, काठ के लूप को इस पे एक संधारित्र लगा दिया ऐसा, ठीक। और इसकी ऊपर की प्लेट को ए बता दिया गया और नीचे की प्लेट को बी बता दिया गया, चित्र बना दिया गया। ये रहा लूप, ठीक। और सवाल पूछा गया कि अगर चुंबक एक दूसरे की तरफ आते हैं, चुंबकों की गति को ऐसे बताया गया। ये लो देखो कितना बढ़िया सवाल है यार, दोनों चुंबक पास पास आ रहे हैं, तो बताना है कि ए और बी की ध्रुवता क्या होगी, यानी कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी, धारा की तरफ को बहेगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ को चलेगा, ठीक। चलिए आ गए हैं, खोज करने वाली बात आ गई है, लॉजिक पे आ गए हैं बिल्कुल। और बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो इस पे नाम लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये मान के चलो कि जिस सवाल पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ ना, बहुत कम पे लिखता हूँ मैं, उसको तो जन कर लेना, छोड़ना मत उसको, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ को बढ़ रहा है इस लूप के अंदर। इधर से खड़े होकर देखना है तुम्हें, इधर से देख लो किस तरफ को बढ़ रहा है, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल के साउथ में आता है,
तो चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरफ को बढ़ रहा है, इस दिशा में। ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और ये बढ़ रहा है क्योंकि दोनों पास पास जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम इधर खड़े हैं, हमें इसमें ऐसी विद्युत धारा घुमानी है कि हम इसका विरोध कर सकें। तो हमें इसमें अंदर की तरफ यूं एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना होगा, अंदर की तरफ। तो ये क्या है, ये है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा का चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमें इस तरफ को आने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमें उसका उल्टा करना पड़ेगा, हमें उधर को करना पड़ेगा। तो इस तरफ को बनाने के लिए इधर खड़े होकर देखूंगा तो मुझे धारा घुमानी पड़ेगी वामावर्त। कैसी धारा घुमानी पड़ेगी मुझे, वामावर्त। ध्यान रहे मैं इधर खड़ा हूं, मैं इस लूप के इधर खड़ा हूं, ये मेरी स्थिति है, ये है प्रेषक इधर को देख रहा है। अब अगर इधर से मैं देखूं और घुमाऊं और ये लाइन इधर को जा रही है, इसका मतलब है कि इस तार का ये वाला हिस्सा इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा के नीचे है, क्योंकि ये रेखा केंद्र तक पहुंचने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा इसके नीचे है और ये वाला हिस्सा ऊपर है। ठीक, यानी ये मिलाने वाली रेखा है और ये है लूप। लूप में यहाँ एक संधारित्र है, फिर लूप घूम गया। ये जो चीज़ है ये वाली है। अब अगर इधर से देखूं तो धारा जा रही है इधर को, तो इलेक्ट्रॉन आएगा उल्टी दिशा में, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरफ को, क्योंकि मुझे पता है कि धारा की दिशा का उल्टा चलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलेंगे तो यहाँ कैसा आवेश आएगा इस प्लेट पे, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एक ऐसी हो जाएगी प्लेट पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे निकल के आएंगे। धारा घुमानी है मुझे क्लॉकवाइज इधर से देखने पर, ठीक, क्योंकि गहरी लाइन पहुंची है केंद्र तक। अब ये बात जो है समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ये खो देते हैं कि प्रेषक कहाँ खड़ा है। ध्यान रहे, चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पहले आपको प्रेषक होना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों के प्रेषक गायब हो जाते हैं, वो हमेशा परेशान होते हैं सर दिशा किस तरफ होगी। तो प्रेषक को पहले फिक्स करें, उसके हिसाब से देखें। तो एक ऐसा हो गया पॉजिटिव, फिर कैसा हो गया नेगेटिव, हो गया उत्तर ये लो। ठीक, संधारित्र प्लेट ए की ध्रुवता बी प्लेट के सापेक्ष धनात्मक होगी, यानी ए धनात्मक होगी, बी को ऋणात्मक कह सकते हो और बी ऋणात्मक कह लो। ठीक है, ये था एक उदाहरण। ये उदाहरण ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये उदाहरण इसी के आने की उम्मीद है, और इसमें आपने देख भी लिया। ठीक है, उत्तर बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं इन दोनों को दूर ले जाऊं, सपोज मैं इन दोनों को दूर ले जाऊं तो भी ये बदल जाएगा। अगर मैं इनका साउथ और इनके नॉर्थ बदल दूं, फिर पास लाऊं, बदल जाएगा, फिर दूर ले जाऊं, फिर वही बात होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल बदल सकता है, क्योंकि ये शर्त थी कि दोनों चुंबकों के नॉर्थ साउथ की तरफ लाए जा रहे हैं। तो बेसिकली सवाल को रटना नहीं है, सवाल को रट्टे में नहीं लेना, सवाल में कंसेप्ट को समझना है कि प्रेषक कैसे खड़ा है, चुंबकें किस प्रकार चलाई जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ को बढ़ रहा है, हमें उसका उल्टा करना होता है, बस। चलिए अब देखते हैं समय एक बार। ओके, चेक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आया अगला, गतिक विद्युत वाहक बल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक,
गतिक विद्युत वाहक बल क्या है, चला देखते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल। अच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? मोशनल ईएमएफ। अंग्रेजी में क्या नाम है इसका? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ क्यों है भाई? ईएमएफ का नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका मतलब क्या है? किसी चालक में चालक की लंबाई के अनुदिश, किसी चालक में, शुरू करते हैं लिखना, किसी चालक में चालक की, पूरा शब्द लिख देता हूं, चालक की लंबाई के अनुदिश उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। किसी चालक में चालक की लंबाई के अनुदिश प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, इसका मतलब है ये कब होगा यार? ये कैसे होगा? मतलब चालक की लंबाई के अनुदिश विद्युत वाहक बल कहता है अगर किसी चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाया जाए, यानी जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ, और ये मेरा हाथ चालक हो, तो इसमें क्या होगा? लंबाई के अनुदिश से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत धारा बहेगी। अगर इसका प्रतिरोध है तो इसमें विद्युत धारा भी बहेगी, सीधी सी बात है। तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को? हम बना लेते हैं सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाएं? बोर्ड में अंदर की तरफ डाल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो बोर्ड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र डाल देता हूं। देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड में अंदर की तरफ मैं डालूंगा। ओके, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, और इसका मान लिखूंगा मैं B। ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैं इसमें एक सीधा, जिसकी लंबाई क्या हो? सीधी हो, ऐसा एक चालक लूंगा। अब मैं इसमें एक चालक लूंगा जिसकी लंबाई हो सीधी, ऐसे। ये रहा चालक, यानी कोई छड़ ले लेता हूं। क्या है ये? चालक छड़। लो भाई, ये बन गई चालक छड़। कितनी लंबाई मान लूँ इस चालक छड़ की? मैं लंबाई मान लेता हूँ इसकी, चालक छड़ की लंबाई को मान लेता हूँ L। ये बन गई चालक छड़ की लंबाई L। ये रहा, देखो, चालक छड़ की लंबाई कितनी मान ली? L। चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लिया? B। चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में चलाया गया, यानी इसको इस तरफ चलाया गया, और इसकी चाल यानी इसका वेग मान लिया गया v। ठीक, यानी इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मान लीजिए चालक छड़ कैसी है? चुंबक क्षेत्र तो देखो तुम्हारी तरफ से निकल के आ गया, चुंबक क्षेत्र तुमसे निकला और इस बोर्ड में घुस गया, और चालक छड़ मैंने यूँ रखी। ये है चालक छड़, और इस चालक छड़ को यूँ चला रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को ये काटते हुए चल रही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस छड़ में से होके गुजर रही हैं, क्योंकि जब ये चलेगी आगे की तरफ तो इसका ये जो थोड़ा सा क्षेत्रफल है, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखिए चुंबकीय छड़ का थोड़ा क्षेत्रफल तो है। देखो ये रहा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्रफल है, छड़ का क्षेत्रफल तो है, तो उसमें से फ्लक्स गुजर रहा है। तो यानी थोड़ा थोड़ा करके ही सही ये चुंबकीय फ्लक्स को काट रही है। अब कितना काट देगी? कहता जी कुछ समय के अंदर, कुछ समय अंतराल में
ये 4 अक्षर आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, देखो यहाँ इस जगह पहुँच जाएगी ऐसे, और ये कुछ दूरी चल जाएगी, ये दूरी होगी x, ठीक, ऐसे। कहता ये जो है इतने क्षेत्रफल को पार कर जाएगी। इस क्षेत्रफल में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स हो रहा होगा वो सारा ये काट जाएगी, सारा इसमें से होकर गुजर जाएगा इस क्षेत्रफल में, ठीक। तो लिख देंगे समय अंतराल t में, क्या लिख देंगे, समय अंतराल t में समयांतराल t में यदि छड़ x दूरी चलती है तो इसमें से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इसमें से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कौन सा फ्लक्स भाई, सर जी चुंबकीय फ्लक्स है, याद हो गया, ये तो हमारे याद हो गया सर जी, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चुंबकीय फ्लक्स क्या बता रहा हूँ, फाई, फाई बता दिया मैंने इसको। डेल्टा फाई ने लिखा नहीं मैंने, टाइम को डेल्टा टी लिखा, फाई टी लिख लिया, ठीक। हालांकि ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा फाई है, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स होता है बी ए, ठीक। अब देखो बी ए कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल कट गया, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, कितनी है x, ठीक। तो कितना हो गया बी एल एक्स, ऐसे। अब विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना हो गया, विद्युत वाहक बल, कौन सा विद्युत वाहक बल है ये, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये, ठीक। इसे कहते हैं एप्सिलॉन, परिमाण, माइनस वाइनस नहीं लगा रहे, परिमाण निकाल देंगे, माइनस में तो फिर माइनस लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कितना हो गया, ये हो गया फाई बाई टी, ऐसे। कितना बन गया, बी एल एक्स बाई टी। अब देखो एक्स बाई टी क्या है, एक्स बाई टी है ये चाल, ये वेग, क्योंकि ये नियत है, वी कैसा है, नियत है, ठीक। तो इसकी जगह लिख दिया बी एल वी। तो विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना आ गया बच्चों, बी एल वी आ गया। और किस में आ जाएगा, क्या मात्रक है, मात्रक है वोल्ट। ये लो, बड़ी सरलता से यहाँ तक हो जाता है ये, ठीक। अब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है, कह रहा जी अगर ये चीज़ v कांस्टेंट ना हो तो v समय पर जैसे जैसे निर्भर करता है, कह रहा वही v लगा देंगे यहाँ पे हम। मान लीजिए ये v बदल रहा है, सपोज करिए कि ये छड़ एक समान त्वरण से बढ़ रही है आगे, तो कितना होता है v, अगर छड़ किसी त्वरण से आगे बढ़ रही हो तो v होता है u प्लस ए टी, पढ़ा होगा यार u प्लस ए टी, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। कह रहा जी वो v लगा देना, यानी जैसा छड़ का v है, जैसा छड़ का वेग है, नियत है तो नियत लगा लो, अगर समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ लगा लो, अगर किसी और कारण से बढ़ रहा है, घट रहा है तो वो लगा लो, कुल मिलाकर जैसा भी v है वो यहाँ लगा दो। तो ये होगा विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक। तो फार्मूला बन गया, कैसे बना बात समझ में आ गई, डन हो गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ तक इस सूत्र को बनाने में बोर्ड में आजकल कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत पहले आया करता था, इम्पोर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना, आ जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब इस पर एप्लीकेशन आने लगे हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को बदलता हूँ, इस सूत्र को देखता हूँ कैसे लगेगा। तो बन गया, यहाँ से इसे हटा लेता हूँ, मतलब बन गया, ये तो ये लो, मैं इसी पे विचार करता हूँ कि इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूँगा बाकी चीज़ों पर।
कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र तो नीचे की तरफ है साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो नीचे की तरफ है और इसका मान भी b है, ऐसे सेम बात है बिल्कुल पहले की तरह, ठीक। लेकिन जो चालक छड़ है, कह रहा जी वो इस बार गड़बड़ है, वो तिरछी है, यूं है वो, यूं, ऐसे, यूं यूं, और चल रही है यूं, वी की दिशा से जो छड़ की लंबाई है, जो छड़ की लंबाई है, कह रहा जी वो कोई कोण बनाती है थीटा, ठीक। अब ये उत्तर किस प्रकार प्रभावित होगा, ये उत्तर किस प्रकार प्रभावित होगा। कह रहा है जी वेलोसिटी या वेग के लंबवत लंबाई लगेगी, तो कितनी लंबाई बन जाएगी लंबवत, देखो 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 देखो, ये बन जाएगी लंबवत लंबाई, ये बनेगी लंबवत लंबाई, ये रही, ठीक। ये लंबवत लंबाई है और ये कितनी होगी, यहाँ लिख दूँ इसको, पता करूँ इसको कितनी होगी, ये होगी L sin थीटा। तो ये मान जो है प्रभावित हो जाएगा, इसका नया मान क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा BLV sin थीटा। लो जी भाई, यानी अगर तुमने इस छड़ को यूं चलाने के बजाय यूं तिरछा करके चलाया तो ये थीटा साइन का लगेगा, और अगर तुमने इस छड़ को यूं सीधा कर दिया बिल्कुल और यूं चलाया, विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा क्योंकि थीटा का मान 0 हो जाएगा। यानी वेग के लंबवत लंबाई का अवयव या वेग के लंबवत लंबाई इसमें लगनी है, बस इसमें इतना सा ही परिवर्तन आपको करना है और समझ लेना है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं इसी बात पर, वापस आना पड़ेगा हमें क्योंकि बात अभी निपटी नहीं है, अभी बात निपटी नहीं है, अभी हमें वापस बनाना पड़ेगा उसी चीज़ को। बिल्कुल पहले की तरह आना पड़ेगा यहीं पे क्योंकि बात निपटी नहीं है, फिर से वही चुंबकीय क्षेत्र, फिर वही फॉर्मूला लाना पड़ेगा। चलिए फिर बना देते हैं। कई बार सर जी ये बनाना पड़ता है, इसमें बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केस बन जाते हैं, कुछ का कुछ सवाल बन जाता है पेपर में। आजकल तो सर जी बोर्ड में भी बड़े डिफ़िकल्ट से सवाल बनने लगे, बोर्ड में भी आजकल मुश्किल सवाल बनते हैं। ए लो भाई हो गया, और वापस बना दी छड़, ये लो, ये बना दी लो, और इसको वापस चला दिया V से, ये लो, और ये दिखा दी इसकी लंबाई, ये लो भाई वापस बना लिया। लो क्या यार 1 सेकंड की बात है, लो बन गया, फिर वही हो गया, ये लो, चलो भाई हो गया फिर से। अब ये कहता है कि इसमें जो प्रेरित धारा है उसका मान और उसकी दिशा, इसका प्रतिरोध बता देते हैं, ठीक। तो लिख देते हैं छड़ का प्रतिरोध, छड़ का प्रतिरोध परिभाषित करते हैं। छड़ के दोनों सिरों के बीच में अगर प्रतिरोध लगाऊं, प्रतिरोध देखूं, तो छड़ का प्रतिरोध कितना मान लूं, R, ठीक। तो छड़ में धारा, छड़ में धारा, कैसी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन सी, प्रेरित विद्युत धारा I कितनी हो जाएगी बताओ, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, इसमें एक धारा बहेगी तो उसका मान आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, कितना होगा ये मान, तो ये मान होगा धारा का BLV बटे R, ये होगा इसका मान। इसकी दिशा क्या होगी,
किस तरफ को बहेगी ये? भाई अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, छड़ आगे को जा रही है, इसमें धारा की तरफ को बहेगी। धारा बहेगी लंबाई के अनुदिश, ध्यान रहे, लंबाई के अनुदिश। अब लंबाई के अनुदिश बहने का मतलब धारा इसमें, ये सिरा है इसका S, ये सिरा है इसका N, तो धारा S से N की तरफ बहेगी या N से S की तरफ बहेगी। अब यहाँ कैसे समझेंगे हम इस बात को, क्योंकि ये कोई बंद लूप तो है नहीं, ठीक। तो हम इसमें समझ लेंगे आसानी से कि जब इसे आगे की तरफ चलाया जाता है, कोई भी चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, तो प्रेरित धारा गति का विरोध करती है। जो प्रेरित धारा है वो लेंज के नियम के अनुसार ये कहा गया कि भाई विरोध करेगी, तो गति का विरोध करेगी। अब मान लीजिए मैं इसे आगे को लेके जाऊं तो प्रेरित धारा विरोध करेगी, तो बल पीछे को लगा देगी। ये लग गया बल। कैसा बल है? चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल कितना होता है? चुंबकीय बल होता है IL क्रॉस B। भाई ये होता है चुंबकीय बल, ये लो पक्का। अब इसकी दिशा पीछे को कर दी मैंने। अब इसे कैसे निकालें? इसे निकाल लेते हैं बाएं हाथ के नियम से। अब देखो बाएं हाथ के नियम में पहली उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बल किधर को हो गया? पीछे को। धारा किधर को हो गई? ऊपर को। देखो 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 देखो, पहली उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बल क्या है? अंगूठा पीछे को। धारा किधर को हो गई? ऊपर को। तो बात समझ में आ गई पक्का। इसमें जो धारा है I ऊपर को बहेगी, I जो है धारा, ठीक। तो धारा की दिशा यानी I की दिशा क्या होगी? दिशा बताओ बच्चों। दिशा होगी S से N की ओर, S से N की ओर। क्या है ये S से N की ओर? भाई ये है सिरे। चलते रहो चलते रहो, फिजिक्स में आ गए हो, चलते रहो, ठीक। बन गई दिशा। अब धारा की दिशा अगर ऊपर को होगी तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन चलेगा इसमें नीचे की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉन बना दो यहाँ एक, तो उसके चलने की दिशा धारा की दिशा की उल्टी होगी, वो नीचे आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये सिरा इसका धनात्मक सिरा बन जाएगा। कैसा सिरा बन जाएगा? ये पॉजिटिव। और ये सिरा कैसा बन जाएगा? नेगेटिव, ऋणात्मक। क्योंकि जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है वहाँ क्या बनते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ बनते हैं नेगेटिव। यानी इसका जो N सिरा है वो उच्च विभव पर होगा और ये कम यानी निम्न विभव पर होगा। प्लस वाली प्लेट बन गई, ठीक, और ये माइनस वाली प्लेट बन गई। यानी सिरा N उच्च विभव पर होगा, ठीक। बात समझ में आ गई? बिल्कुल पॉजिटिव बन गया। अब मान लीजिए इसमें मैं जोड़ के एक बल्ब जला दूं। अरे सर क्या क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये है बल्ब। बात को पूरी करना चाहिए यार, बात को पूरी समझना। अब मैं बल्ब जला दूं इसमें, तो अब मुझे बताओ बल्ब में धारा किधर को बहेगी? अब देखो बल्ब में धारा किधर को बहेगी? ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये धारा जा रही है। बाहरी सर्किट में धारा किधर को बहेगी? इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से, यूँ धारा आएगी उधर से, तो बाहरी सर्किट में धारा यूँ चलेगी, ठीक। ये बाहरी सर्किट में धारा ऐसे चलेगी, ठीक। ये बाहरी सर्किट में धारा है, ठीक। बाहरी सर्किट में जो धारा की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है ऐसे, ठीक। बाहरी सर्किट में जो धारा की दिशा होती है उसकी उल्टी दिशा होती है विद्युत वाहक बल की दिशा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा बाहरी सर्किट में, बल्ब में से होके भागेंगे जो इसमें जाएंगे, अंदर से तो जा नहीं सकते, बाहर से ही जाएंगे। तो बाहरी परिपथ में ही विद्युत वाहक बल की दिशा बताई जाती है, अंदर नहीं बताई जाती, इसमें नहीं बताते हम। तो विद्युत वाहक बल की दिशा किस दिशा में होता है? जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन भागता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के किस तरफ को जा रहा है? एन में जा रहा है।
तो विद्युत वाहक बल की दिशा कहाँ हो गई, एस से लेके एन तक हो गई बाहरी सर्किट में। यानी विद्युत वाहक बल की दिशा पक्का कर लें, बल की दिशा बाह्य परिपथ में दी जाती है, बाह्य परिपथ में। और कहाँ हो गई, एस से लेके एन की तरफ हो गई, एस से एन की ओर। ये लो भाई ऐसे, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन को जो भगाता है बल वही है विद्युत वाहक बल। हालांकि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर है, ठीक, क्योंकि उससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है, ठीक, उसे कह देते हैं विद्युत वाहक बल की दिशा। परिभाषित होती है बाह्य परिपथ में, अंदर के परिपथ में नहीं होती, ठीक। तो समझ में आ गई बात, विद्युत वाहक बल की दिशा पता लग गई, कौन सा सिरा उच्च विभव होगा ये पता लग गया, सारी बातें एकदम फिट आ गई। और बल का मान अब इस पे निकालते हैं, बल का मान, ठीक है। तो बल भी लगा लिया पीछे की तरफ, और ये भी देख लिया कि बल में लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब लंबवत हैं। तो इसका मतलब इसका मान हो गया ILB साइन 90। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं। देखो धारा का मान निकल गया, चलिए बल का मान निकालते हैं। छड़ पर बल गति की विपरीत दिशा में, क्या लिखेंगे, छड़ पर बल कहाँ है बच्चों, कहाँ है, गति की विपरीत दिशा में। कैसा, F है ILB, क्यों, क्योंकि L और B के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। होता क्या है फार्मूला, ILB साइन थीटा होता है, तो साइन 90 हो गया, ठीक। साइन 90 लिख दो सर, याद रहेगा, चलो साइन 90 लिख दो यार, लो खत्म हो गया, ओके। आई का मान क्या देखिए रहा, ये रहा आई का मान, चलिए। तो F हो गया BLV/R, ये रहा आई का मान, और एक LB और है। तो अंतिम चरण तक बल पहुंच गया, B² L² V/R, ये रहा बल, ये है बल का मान। दिशा गति की दिशा के विपरीत, ठीक। कह रहा जी इसमें तो कुछ खर्चा भी हो रहा होगा सर, काम कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, नियत चाल से चला रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है, काम तो करना पड़ रहा होगा सर, खर्चा तो हो रहा होगा इसमें, बल को लगा के चला रहे हैं, ये तो हो रहा है भाई, खर्चा तो हो रहा है, वर्क तो हो रहा होगा। वर्क, एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का संरक्षण तो इसमें है ही, क्योंकि जो काम बाहर से कर रहे हो, बल लगा रहे हो, वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, जिसके बदले में भैया बल्ब जल रहा है। मान लो बल्ब जला दिया मैंने, बल्ब जल रहा है। अब कह रहा जी वो कार्य करने की जो दर है, ऊर्जा परिवर्तन की जो दर है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो हम इसको दे रहे हैं, वो कितनी है। तो शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, चलिए परिपथ से देख लेते हैं। बल तक तो पहुंच गए, अब शक्ति देख लेते हैं, ठीक। ये बल रहा, ठीक, ये धारा रही, अब शक्ति देख लेते हैं। शक्ति, ये रही शक्ति, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पावर। और खर्चा इसे कहते हैं डिसिपेशन, यानी खर्चा कितना हो रहा है, ठीक। तो क्या होती है शक्ति, पावर होती है I²R, यह है विद्युत परिपथ के अनुसार, विद्युत के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार, ठीक। और अगर इसी पावर को दूसरे तरीके देखें तो बल गुणा तात्कालिक चाल, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रहे, ठीक। यानी बल गुणा वेग, बल की दिशा में वेग, ठीक, या उसकी विपरीत दिशा में वेग, जो भी कहो। कह रहा ये दोनों चीज़ें होती हैं। कह रहा इन दोनों से निकाल दूं अगर पावर, तो पावर कितनी आएगी। कह रहा जी ये रहा बल, इसको वेग से गुणा और कर दो, जो चाल है उससे गुणा कर दो, ठीक। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी B² L² V²/R, ये हो गई पावर। कितना काम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। और अगर इसको माइनस के हिसाब से निकालें, देखो ये रहा बल, बल किधर को है, पीछे को,
और चाल यानी वेग किधर को है, आगे को। तो यहाँ से उत्तर क्या बताएगा, इसी उत्तर को माइनस में बताएगा। माइनस में बताने का मतलब समझ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, काम करना पड़ रहा है, ठीक। और मान अगर निकालेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यानी वो काम जो बाहर से किया जा रहा है, वो कार्य जो बाहर से किया जा रहा है एकांक समय में बाहर से किया गया कार्य इस छड़ को चलाने में, वही है पावर, खर्चा, ठीक। अगर इसे ऊर्जा में बदलना चाहते हैं तो समय से गुणा कर लें, जितने समय में आपको निकालना है निकाल लो। पावर इनटू टाइम क्या होता है, कार्य होता है। एकांक समय में छड़ पर किया गया कार्य यही है भाई। अब चाहे इसे आई स्क्वायर आर से निकाल लो, आई का मान निकल गया, लो ये रहा, इसमें डाल दो आर में तो जब भी है तब भी यही आएगा। और यहाँ से निकाल लो बल गुणा वेग, उस हिसाब से निकाल लो तब भी यही आएगा। यानी सीधा बल को चाल से गुणा कर दो तब भी यही आएगा, ठीक। माइनस आएगा बता रहा हूँ यहाँ से, इसका मतलब सप्लाई, बाहर से किया गया काम एकांक समय में, वो चिन्ह बता देता है आपको, पर उसको लेना नहीं है, उसका काम नहीं है। हम सीधा परिमाण ही निकाल लेते हैं, बस ये रहा, क्योंकि हमें पता लगा लेते भाई बाहर से काम तो करना पड़ ही रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये बन गया देखो, ठीक। तो ये था जो है मामला गतिक विद्युत वाहक बल में, ये पहला है। एक डेरिवेशन और है, बोला क्या बात कर रहे हैं सर, एक डेरिवेशन और है, हाँ जी एक डेरिवेशन और है। अभी छड़ क्या है, चल रही है, अगले वाले में क्या होगा, छड़ घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र में छड़ घूमेगी, जब छड़ घूमेगी तो एक सूत्र और बनेगा बस, ठीक। चलिए अब उसके बारे में बात करेंगे, पहले देखते हैं इस पर जो उदाहरण है एनसीईआरटी में जो इस पर प्रश्न है, पहले वो करेंगे। उससे पहले देखते हैं समय क्या हो गया है, ठीक। अपनी क्लास का टाइम हो गया है 52 मिनट, ओके रोक लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।